जैसा कि आप जानते हैं कि महाकाल भगवान शिव की भस्म आरती महाकालेश्वर उज्जैन में होती है, लेकिन काफी लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है कि वहां से भस्म लेकर आ सके। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे जिससे बड़ी आसानी से आप अपने घर में ही भस्म बना भी सकते हैं और भगवान शिव की आरती भी उतार सकते हैं और इससे संपूर्ण मनोकामनाएं भी अपनी पूर्ण करवा सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव देवों के भी देव हैं, महादेव हैं, जो कि जरा सी ही भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो कोई भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की आरती उतारता है तो ऐसे में उस व्यक्ति के जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उसे प्राप्त ना हो। क्योंकि जितने भी देवी देवता इस दुनिया में मौजूद हैं, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी भूत प्रेत पिशाच हैं, वो सब खुद भी भगवान शिव की ही भक्ति में लीन रहते हैं। तो दोस्तों, किस प्रकार आपको यह करना है इस वीडियो में बिल्कुल ध्यान से सुन लें। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। भगवान शिव को भस्म अति प्रिय होती है और ये कई प्रकार की अलग अलग चीजों से बनाई जाती है और ये आप बड़ी आसानी से अपने घर में भी बना सकते हैं। लेकिन ये बात आप जान लें कि जैसा भी आपका कार्य है, अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं, कर्ज आपको बहुत परेशान करता है, या फिर सामाजिक या सांसारिक कोई भी आपके मन की इच्छाएं हैं, तो उनके लिए दूसरी विधि से भस्म बनाई जाती है, जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जिसे आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, अपनी इच्छा को पूर्ण कराना चाहते हैं, जैसे कि धन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, नई नौकरी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, प्रमोशन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, या फिर किसी व्यक्ति विशेष को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो ऐसे में इस प्रयोग को करके लाभ उठाया जा सकता है। आपको केवल इतना करना है कि 108 बेल पत्र आपको लेकर आने हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उनमें से टहनियां बिल्कुल अलग कर देनी है। बिल्कुल साबुत पत्ते ही आपको लेने हैं, साफ सुथरे, और उन पर से धूल मिट्टी आदि वगैरह बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर लेना है, धो लेना है। उसके बाद उन्हें कपूर की सहायता से जलाते हुए भस्म तैयार आपको कर लेनी है। केवल बेलपत्र के पत्तों की भस्म आपको तैयार करनी है और उसके साथ 11 गुलाब के फूल भी जलाकर आपको राख कर देने हैं। इन सभी चीजों को मिक्स कर देने के बाद आपके घर में जो शिवलिंग है, बस उसी शिवलिंग पर यह भस्म आपको रोज चढ़ानी है। लगातार 41 दिन तक यह प्रयोग आपको करना है। कोई भी आपकी मनोकामना है, कोई भी आपकी ऐसी इच्छा है जिसे आप पूर्ण कराना चाहते हैं, तो भगवान शिव से उसकी प्रार्थना आप कर सकते हैं। उतनी भस्म आपको रोज चढ़ानी है जितने में पूरा शिवलिंग आपका कवर हो जाए। वैसे तो घर में शिवलिंग नहीं रखा जाता है, लेकिन अपने अंगूठे के बराबर का शिवलिंग घर में रखा जा सकता है और बिल्कुल उसी प्रकार घर में भी पूजा की जा सकती है जैसे मंदिर में होती है। और अगर आप में सच्ची भक्ति है, सच्चा प्रेम है भगवान शिव के प्रति, तो इसी से सिर्फ केवल आपका जो शिवलिंग है वो एनर्जाइज हो जाता है। ये बात भी आप जान लें कि भगवान शिव का जो शिवलिंग होता है उसे एनर्जाइज करने के लिए केवल सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है। सच्चा प्रेम अगर आपके मन में है और रोज उस शिवलिंग के सामने बैठकर अगर भगवान शिव के किसी भी मंत्र का आप जाप करते हैं, तो मात्र 41 दिन में वो शिवलिंग जागृत हो जाता है। और ऐसा होने के बाद जो भी इच्छाएं, जो भी मनोकामनाएं, जो भी परेशानी या जो भी समस्याएं आप उस शिवलिंग के सामने बोलते हैं, तुरंत हर प्रकार की चिंताएं, समस्याएं, परेशानी समाप्त होती हैं। क्योंकि शिवलिंग में एक ऐसी गजब की शक्ति होती है कि अगर शिवलिंग के सामने सच्चे मन से, सच्चे प्रेम के साथ कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा, कोई भी समस्या अगर आप बोलते हैं, तो तुरंत हर प्रकार की चिंता को शिवलिंग अपने अंदर सोख लेता है और आपको तुरंत आशीर्वाद प्रदान करता है। शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र भी माना जाता है। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग के सामने बैठकर जो कोई भी व्यक्ति साधना करता है, खास करके कोई कुंडलिनी साधना करता है या कोई भगवान शिव से जुड़ी हुई साधना करता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सारी सिद्धियों का मालिक बन जाता है और बड़ी आसानी से वह अपने दिमाग को, मन को बिल्कुल आसानी से थाम भी सकता है। यही कारण है कि भगवान शिव के जो भक्त होते हैं वे बड़े ही ज्यादा भोले भी होते हैं, बिल्कुल भगवान शिव की तरह होते हैं। और यही जो भोलापन है वही उन्हें सैकड़ों सिद्धियों की प्राप्ति कराता है। क्योंकि जो व्यक्ति मन से भोला होता है उसका हृदय चक्र बिल्कुल जागृत होता है, और जिस व्यक्ति का हृदय चक्र प्रभाव में होता है वह व्यक्ति कुछ भी अपने जीवन में हासिल कर सकता है। बल्कि ये बात भी आप जान लें कि किसी भी व्यक्ति की इच्छा केवल तभी पूर्ण होती है जब उसका हृदय चक्र प्रभाव में होता है। क्योंकि हृदय चक्र में ही वो ताकत होती है जो आपको हील कर सके, दूसरों को हील कर सके और सभी इच्छाओं को, सभी शक्तियों को अपनी ओर भी आकर्षित कर सके। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का हृदय जो चक्र होता है वह बिल्कुल ब्लॉक रहता है।
यही कारण है कि बहुत ज्यादा चालाक होने के बावजूद भी वह अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बल्कि अपनी चालाकी से स्वयं को कष्ट तो पहुंचाते ही हैं और कुछ भी उन्हें प्राप्त हो नहीं पाता है। अब ये बात भी आप जान लें कि भोलेपन का अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरे से बेवकूफ बने, बल्कि भोलेपन का अर्थ केवल इतना सा है कि जो चीज जैसे हो रही है उसे वैसे ही होने दें। किसी भी प्रकार की कोई इच्छा कामना आपके मन में नहीं होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के मन में ऐसे होता है तो फिर वह जो भी इच्छा करता है उसके सोचने से पहले ही उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ये हृदय चक्र का तंत्र रहस्य हमने आपको बताया है। हृदय चक्र को बिल्कुल सेंटर पॉइंट कहा जाता है, यानी कि शक्ति का जो बिल्कुल केंद्र है वह हृदय चक्र ही होता है। बल्कि अगर किसी भी चक्र में गड़बड़ हो जाती है तो किसी भी चक्र में इतनी ताकत नहीं है कि अपने आप को हील कर सके। केवल हृदय चक्र में ही वो ताकत होती है जो बाकी चक्रों को भी ठीक कर सके और संपूर्ण शक्तियों को, संपूर्ण एनर्जियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर सके। और यह जो क्रिया हमने आपको बताई है, इसको करने मात्र से हृदय चक्र प्रभाव में आ जाता है। और हृदय चक्र भगवान शिव का स्थान बताया गया है। अगर आप नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, प्राकृतिक चीजों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तब भी हृदय चक्र प्रभाव में बड़ी आसानी से आ जाता है। लेकिन केवल भगवान शिव की साधना करने मात्र से, जिस प्रकार ये भस्म चढ़ाने की क्रिया हमने आपको बताई है, इससे भी बहुत ही जल्दी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होती हैं। बस रोजाना आपको भस्म चढ़ानी है, 41 दिन तक यह प्रयोग करना है। और अगर ब्रह्म मुहूर्त में इस प्रयोग को आप कर सकते हैं तो बेहद अच्छा है, नहीं तो सुबह तक किसी भी समय इस प्रयोग को किया जा सकता है। 12 बजे से पहले कभी भी इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि फिर इसी भस्म से रोजाना अपने माथे पर त्रिपुंड आपको बनाना है। त्रिपुंड बनाने के क्या क्या लाभ होते हैं, किस प्रकार यह बनाया जाता है, अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता है और अलग अलग चीज़ों से बनाने पर क्या क्या लाभ इसके प्राप्त होते हैं, ये आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। लेकिन जब इस भस्म से अपने माथे पर आप त्रिपुंड बनाएंगे और कोई भी इच्छाओं को अपने मन में सोचेंगे तो वो इच्छाएं आपकी ओर आकर्षित होने लग जाएंगी। बल्कि थर्ड आई की जो साधना पिछले वीडियोज़ में हमने आपको काफ़ी बार बताई है, वो भी अगर इस भस्म को अपने माथे पर लगाकर आप करते हैं तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास तो क्या दूर तक भी प्रवेश नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इस भस्म में ऐसी शक्ति होती है कि हर प्रकार की नेगेटिविटी को ब्लॉक कर देती है और उस समय दिमाग पूरा कंट्रोल में हो जाता है। थर्ड आई जो हमारी होती है वह अदृश्य शक्तियों को आकर्षित करने का केंद्र बताया गया है। अदृश्य शक्तियों से बात करने का केंद्र वह होता है। और भस्म को लगा देने मात्र से कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास भी नहीं फटक सकती है। अगर आपके घर में कोई ऐसा रोगी है जो काफी दवाई खाने के बावजूद भी बिल्कुल ठीक नहीं हो पाता है, तो ऐसे में उस रोगी व्यक्ति के माथे पर भस्म पूरी तरह से कवर कर देने से वह रोगी व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक होने लग जाता है। इसी प्रकार जो बच्चे हैं जो डरते हैं, रात को सोते हुए डरते हैं, जिनमें आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी है, दूसरों के सामने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इस भस्म को माथे पे लगाने से आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है और रात को किसी भी प्रकार का डर भी नहीं लगता है। अगर आपको किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं परेशान करती हैं तब भी इस भस्म का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और ये बड़ी आसान सी क्रिया है, इसे स्वयं कर सकते हैं। बेल के पत्ते केवल आपको लाने हैं। जितनी प्रयोग क्रिया हमने आपको बताई है इसे एक बार फिर से दोबारा सुन लें। और जो हृदय चक्र के बारे में बताया है उसे भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। जब इस प्रयोग को करेंगे तो आपको एक चीज बेहद ध्यान रखनी है कि दूसरों के प्रति कुछ भी गलत चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं बोलनी है, दूसरों को कुछ गलत नहीं कहना है, श्राप नहीं देना है, बल्कि सबको वरदान आशीर्वाद आपको देना है। जैसे कि काफी बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है लेकिन आपके मन से उसके लिए घृणा निकलती है, उसके लिए एक श्राप जैसा निकलता है, तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको केवल सबको भलाई के लिए आशीर्वाद मन से निकालना है, तभी हृदय चक्र बहुत आसानी से खुलता है। और जब यह खुल जाता है तो इससे संपूर्ण शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होने लग जाती हैं। बल्कि जिस व्यक्ति का हृदय चक्र प्रभाव में होता है ऐसे व्यक्ति की गुलामी खुद अदृश्य शक्तियां स्वयं करती हैं, क्योंकि उन्हें भी ऐसे व्यक्ति से हीलिंग प्राप्त होती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उनके कर्म भी खत्म होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की हर कोई सहायता करता है, रक्षा करता है। तो ये सभी चीज़ों को आप ध्यान रखें। इस खास जानकारी को सभी लोगों के साथ शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। इसी प्रकार की खास जानकारी वाली वीडियो हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा दें, जिससे सभी वीडियो समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।